टीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 15 मई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, जैसा मैंने कल आपको कुछ जोन्स बताए थे। एक ये ग्रे कलर का रेक्टेंगल मैंने मार्क किया था और ये हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जो प्रीवियस साइड पे भी अगर हमने देखी तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रही थी। इसलिए इसको हमने कल जो है आगे भी इसको सपोर्ट लाइन की तरह लिया। और मैंने कल बताया था कि 31.5 का जो एरिया है, अच्छा आपको एक जोन बताया था मैंने कि मार्केट जो है जब 32.5 के एरिया को क्रॉस करेगी तो हम मार्केट को मज़ीद सेल साइड देखेंगे 31.50 तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे ही देखा कि 32.5 का एरिया हमारा क्लोज़ हो गया। 32.15 से 32.5 का जो एक जोन बताया था कल, वो क्लोज़ और मार्केट एक्जैक्टली हमारे नेक्स्ट टारगेट सेलिंग टारगेट पे आई 31.50 तक। अच्छा, ये तो हो गई ये सिचुएशन, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये सपोर्ट अभी हमारे लिए किसी काम की नहीं रही। अच्छा, इसके अलावा एक जोन और बताया था आपको, ये पर्पल कलर का, हमने कहा कि ये भी एक जोन है हमारे पास बड़ा बेहतरीन, मार्केट इसको भी लेने आएगी। और मार्केट ने इसको भी इस जोन को भी लिया, देन अगेन इसको रिटेस्ट करके प्रॉपर तरीके से अगेन इसको डाउन साइड ब्रेकआउट दिया। तो ये जोन भी अब हमारे लिए नो मोर वैलिड, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एफ मार्क किया हुआ था, वो एफ स्टिल हमारे पास वर्किंग में है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, 1 एज के चार्ट पे अगर आप देखें, इस एफ की जो एक एफ के ऊपर एक सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस की लाइन भी बनी हुई है, जो रेड लाइन है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ब्लू लाइनें जितनी भी आपको चार्ट पे नज़र आएंगी वो सारी सपोर्ट होंगी, ब्लैक लाइनें जितनी भी नज़र आएंगी वो सारी आपके लिए रेजिस्टेंस होंगी, और जो रेड लाइनें होंगी वो सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस होंगी। ये 3 चीज़ें आप मेमोराइज़ कर लें अपने पास, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ना बताना पड़े और वीडियोज़ के चक्कर में लंबी ना हो। अच्छा, अब हमारे पास मार्केट अब हमारे इस एफ जोन में आ चुकी है, एंटर हो चुकी है। एफ पे ट्रेड आपने कैसे करनी है ये आपको कई बार बता चुका हूँ और प्रॉपर इसकी वीडियो भी बताई हुई है। तो यहीं से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट इसको कंप्लीटली मिटिगेट कर लेती है तो हम इसको फिर इन्वर्स एफईजी के तौर पे ट्रेड करेंगे, यानी कि सेल साइड पे। फिलहाल अभी हमारे पास ये सिंपल एफईजी है, देन जब ये मिटिगेट हो जाएगी तो हमारे पास ये एडवांस एफईजी हो जाएगी, जिसको हम इन्वर्स एफईजी कहते हैं, फिर इसको हम सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। अच्छा, मार्केट का सिनारियो क्या है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में कुछ खबरें, मैंने रात को एक मैसेज आपके लिए छोड़ा था ग्रुप में, तो वो आज की वीडियो के हवाले से था। मैं वन बाय वन जो है सारी न्यूज़ेज़ आपको बताऊंगा, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है और उसको मेमोराइज़ कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले खबर तो आपको ये बता दूं कि ट्रंप यूएस के वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ का दौरा शुरू किया और दौरा कर लिया। अच्छा, पहला दौरा उनका सऊदी अरब का था और सऊदी अरब में उनका कामयाब दौरा गया है। सऊदी अरब में तकरीबन $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डील साइन कर दी है, नंबर 1। और दूसरी अचीवमेंट कतर में उन्होंने की है, दूसरा दौरा उनका कतर का था। कतर में उन्होंने $1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट सिक्योर की और उनके साथ डील की कुछ एयरक्राफ्ट्स वगैरह की, और फ्यूचर इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो ये उनके लिए 2 बड़े ज़बरदस्त कामयाब दौरे रहे। अच्छा, तीसरी न्यूज़ जो ये थी कि सायरिया जो कि अभी आज़ाद हुआ है, यानी कि आज़ाद था लेकिन जंगी हालत में था, जो कि अभी कम्प्लीटली अमेरिकन टेरिटरी में आप उसको कह सकते हैं कि आ गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर जितनी भी सैंक्शंस थी वो सारी सैंक्शंस हटा दी गई हैं, ये 3। अच्छा, चौथी चीज़ जो कि बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है, वो आज के हवाले से 15 मई के हवाले से, आज इस्तांबुल में जो है यूक्रेन और रशिया की जो 3 साला वार है उसका कम्प्लीटली सीज़ फायर होने के डेडलॉक स्टार्ट होने जा रहे हैं। अच्छा, पहले खबर ये थी कि उसमें ट्रंप और पुतिन भी जो है उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन आज की खबर ये है कि ट्रंप और पुतिन जो है उसमें शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि रशिया की तरफ से जो है एक ऑफिशियल डेलीगेट्स जाएंगे जो कि इस डील को कंटिन्यू करेंगे। और सिमिलरली जेलेंस्की की तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो भी एक वेल सीनियर लोगों की जो है एक कमेटी जो है वो भेजेंगे और वहाँ पे वो डील होगी। तो एक तो ये खबर है। अच्छा, ये सारी मिडिल ईस्ट के हवाले से खबरें थी और रशिया और यूक्रेन के हवाले से। अच्छा, इन खबरों से आपने क्या चीज़ लेनी है, वो ये लेनी है कि अगर सारी चीज़ें ट्रंप के हक में जा रही हैं, यानी कि वो इकोनॉमिकल डील्स भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, डॉलर्स को सिक्योर कर रहा है वो, और बड़ी-बड़ी डील्स उनकी सिक्योर हो रही हैं, अचीवमेंट्स वो ले रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में अमन-ओ-अमान के हवाले से भी जो है ना अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं, डॉलर के लिए पॉजिटिव है। सिंपल इसकी ये लॉजिक है, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज हमारे पास बहुत हाई वोलेटाइल डेटा है। कोर पीपीआई का डेटा भी है, रिटेल सेल्स का डेटा भी है हमारे पास, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा भी है, और इसके अलावा जेरम पॉल जो एफईडी के चेयरपर्सन हैं उनकी आज स्पीच भी है। तो आज हमारे पास बहुत हाई वोलेटाइल डेटा है। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ एज़ पर माय एनालिसिस, और जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक डिटेल मैसेज शेयर किया था रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी, और आपको मैंने बताया था कि आप इन चीज़ों को मार्क डाउन कर लें डेट और टाइम के साथ। अच्छा, चूँकि लास्ट टाइम फिर जब एफएमसी हुई तो उसमें हमने इंटरेस्ट रेट कट होते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि डेटा जो
है जो फिगर ऐड किए जा रहे हैं वो सारे सिस्टमेटिकल फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर नहीं है। तो आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल फिगर नहीं आएगा, सिस्टमेटिकल फिगर्स ऐड किए जा सकते हैं। कुछ डेटा एक्चुअल होगा, कुछ डेटा जो है वो सिस्टमेटिकली ऐड किया जाएगा, यानी कि उसको आप एक फैक्ट डेटा के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, चूँकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है यूएस की, इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई हुआ हुआ है, और लेबर मार्केट जो ब्रॉडली लेबर मार्केट है उसमें जो है कोई बेहतरी नहीं है, मज़ीद बेहतरी अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। अच्छा, इसके अलावा रिसेशन स्टार्ट हो चुका है, और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट अगले महीने होने जा रहा है, जो कि आई थिंक 18 जून को उसकी डेट है इंटरेस्ट रेट कट होने की, और एफएमसी भी है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट कट होने, इस महीने ना हुए तो अगले महीने होने, हर हाल में होने। उसकी वजह ये है कि एक तो रिसेशन आ रहा है, दूसरी वजह ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तीसरी वजह ये है कि इसके 6 महीने का साइकिल पूरा हो चुका है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं बचा। जैसे लास्ट टाइम एफएमसी में एफईडी के जो चेयरपर्सन है पॉल, उन्होंने ये कहा था कि हम अपकमिंग जो डेटा है उसको देख कर ही हम डिसाइड करेंगे, फिलहाल हम कोई ऐसी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि हम रेट कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने यानी कि एक अनक्लियर जवाब दिया। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है इंटरेस्ट रेट कट होंगे, और 6 महीने का साइकिल पूरा हो चुका है। अच्छा, एक तरफ मैंने आपको डॉलर के हक़ में सारी खबरें बता दी जो डॉलर के हक़ में चल रही है। दूसरी तरफ मैंने यूएस की मार्केट की भी खबर आपको बता दी कि यूएस की मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूएस की मार्केट के लिए बेहतर हुई हैं। इसके अलावा जो वॉरेन बफेट हैं उसके हवाले से आप सब लोग जानते हैं उनको बाय नेम, कि वॉरेन बफेट एक स्टॉक ट्रेडर है और दुनिया में टॉप 3 में आते हैं, बल्कि टॉप 1 के आई थिंक शायद माने जाते होंगे, किसी डेटा में टॉप 3 में भी हैं। तो उनके हवाले से कल एक खबर आई है कि यूएस की कंप्लीट इकोनॉमी, जितनी इकोनॉमी है यूएस की, उसके 5.1% जो है इस वक्त वो वर्थ रखते हैं वॉरेन बुफेट को और जॉर्ज सोरोस, जो कि ये दोनों टॉप 3 के ट्रेडर्स हैं, स्टॉक ट्रेडर्स। ये इन दोनों को जो है यूएस इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा खतरा माना जाता है, यूएस की तरफ से, नॉट फ्रॉम यूरोप साइड या अदर कंट्रीज़ की साइड से। अच्छा, इसके अलावा चाइना और यूएस की जो ट्रेड डील है वो भी कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसमें 145% चाइना पे टैरिफ टैक्स लगाए गए थे, जिसमें 10% कमी की गई है। सिमिलरली 125% तकरीबन चाइना की तरफ से लगाया गया था, और चाइना ने भी वहाँ से तकरीबन 10% कम किया है। तो ये डील एक सक्सेसफुल गई है, ये 90 दिन के लिए ये डील है। अब 90 दिन के बाद क्या डेटा आता है और क्या डील होती है, ये हम उस वक्त देखेंगे। अच्छा, ये भी यूएस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, यूएस इकनॉमी के लिए और डॉलर के लिए। इसके अलावा यूके ने अमेरिका के साथ कंप्लीटली ट्रेड जो है वो टैरिफ टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिए एक दूसरे के लिए, ठीक है। वहाँ पे वो जो नॉर्मल एक टैरिफ टैक्स लगा हुआ था उस पे आ गए, जो बढ़ गए उनको उनको ख़त्म कर दिया। उस पे चाइना ने एक रिएक्शन दिया है कल, कि मतलब यानी कि आप थर्ड पार्टी के कहने पर इतनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपके और भी पार्टनर हैं, यानी कि थोड़ी बहुत अनबन चाइना के साथ हुई है, चाइना ने थोड़ा एतराज़ का इज़हार किया है। तो ये सारी मार्केट की फंडामेंटल न्यूज़ेस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपने करना क्या है, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सारी खबरें देखने के बाद, अच्छा, आप लोग न्यूज़ को अगर कोई समझ नहीं पाता तो काइंडली वो पूछ लिया करें, किसी भी एडमिन से मैसेज करके पूछ लिया करें कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आ सकता है या इन न्यूज़ के क्या मतलब है। और रात को एक न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर की थी ट्रम्प की, कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो जब टीवी पे आएँगे तो आप मार्केट को ऊपर देखेंगे, स्टॉक मार्केट को आप ऊपर देखेंगे। तो ये एक हिंट थी, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी डील्स क्लोज़ की और सक्सेसफुली क्लोज़ हुई, और मिडल ईस्ट में एक बात उन्होंने कल अपनी स्पीच में ये भी कही कि कतर, सऊदी अरबिया, यूएई, ये कंप्लीटली इनको मैं सेफ मैंने रखा हुआ है और रखूँगा। तो इट मीन्स वो मिडल ईस्ट में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं। सिमिलरली इसराइल को भी थोड़ा बहुत उन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि सख्ती की है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो चाह रहे हैं कि वहाँ अब जो एक मेन मुद्दा रह गया है वो इसराइल और फ़लस्तीन का रह गया, वहाँ भी वो चाह रहे हैं कि एक सीज़ फायर की तरफ जाएँ और एक कंप्लीट सीज़ फायर की तरफ जाए। ऐसी कोई इंडिकेशंस मार्केट में आ रही है, न्यूज़ेज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपके ज़हन में एक ही चीज़ होनी चाहिए। देखिए, गोल्ड का जो नेचर है ना, गोल्ड का नेचर हमेशा बुलिश ही रहता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि गोल्ड का नेचर हमेशा बुलिश ही रहा है और बुलिश ही रहेगा। अच्छा, हम सेल साइड ट्रेड जो है वो भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारे पास कुछ करेक्शन ज़ोन होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं, और हमारे लिए वो ज़ोन बहुत बड़े होते हैं, मार्केट्स के लिए वो ज़ोन कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारे लिए अगर गोल्ड $1000 की करेक्शन लेता है, $500 की करेक्शन लेता है, तो हम अपने पूरे महीने की उस एक ट्रेड में अपना काम कर लेते हैं। हमारे लिए वो बड़ी करेक्शन है, तो इसलिए हम सेल साइड को भी प्रेफर करेंगे, नॉट बाइंग साइड। मार्केट मेकर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए गोल्ड हमेशा जो है बुलिश रहा है, और वो मार्केट को डाउन लाते ही इसीलिए हैं, हमें कुछ करेक्शन ज़ोन्स दिखा के, हमें उन करेक्शन ज़ोन में कुछ ट्रेड्स देकर फिर बड़े ट्रैप में लोगों को फंसा करके अब जो है गोल्ड बिल्कुल बेरिश हो चुका है। कुछ आवाज़ें मार्केट में आ रही हैं कि 2200-2300 तक भी गोल्ड जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी 2200-2300, एटलीस्ट इस साल के आखिर तक तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इस साल के आखिर तक जो है मैं गोल्ड को मैक्सिमम अगर एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर गोल्ड बेरिश साइड जाता है तो 2600 तक, 2600 के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाएगी। अच्छा,
सारी न्यूज़ेज़ हो गई हैं, सारा फंडामेंटल डेटा हो गया और आज की हाई वोलेटाइल न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दी गई है और डेटा भी आपको बता दिया है कि न्यूज़ का डेटा किस तरह आ सकता है। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगी, आपने बचना है। आपने एक ही काम करना है, विदाउट एसएल कोई ट्रेड नहीं करनी। नंबर 1, बाय साइड को प्रेफ़र नहीं करना। अगर बाय साइड आपने ट्रेड करनी है तो जस्ट फॉर करेक्शन, जो कहीं-कहीं हमारे पास पुल बैक की करेक्शन है, वहाँ तक आप 50 टू 80 पिप्स या मैक्सिमम 100 पिप्स, इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं। जहाँ पे आपको सेल साइड पे कन्फर्मेशन मिले, वहाँ पे आप 150 पिप्स तक या 200 पिप्स तक अपनी ट्रेड कैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एनालिसिस मस्त देखिए और अगर किसी को ये वीडियो या एनालिसिस देखने के बाद कुछ चीज़ समझ ना आए या पूछनी हो तो वो बिला झिझक किसी भी एडमिन को मैसेज करके मार्केट मर्चेंट के वो पूछ सकता है और अपने जहन को क्लियर कर सकता है। आपने एसएल के साथ ट्रेड करनी है, एसएल के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। नंबर 1, एसएल आपका मैक्सिमम 50 पिप्स या 60 पिप्स होना चाहिए क्योंकि जिस तरह मार्केट वोलेटाइल है, अगर आप 100 पिप्स या उससे अबव का एसएल लगाते हैं तो मे बी पॉसिबल है कि वो भी हिट हो जाए। लेकिन 50 पिप्स और 60 पिप्स में सिक्योरिटी ये है कि आप अगर छोटा एसएल लगाते हैं, आपका एरिया गलत आप निकाल पाते हैं और वो ट्रेड आपकी एसएल में चली जाती है तो एटलीस्ट आपका नुकसान कम होगा। तो कोशिश करें कि आज अपना फंड सेव रखें और 5 बजे अपनी तमाम ट्रेड्स क्लोज़ कर दें। ये आज की एक ज़बरदस्त रिकमेंडेशन है आप सबके लिए कि 5 बजे आपने अपनी सारी ट्रेड क्लोज़ कर देनी है और साढ़े 6 बजे आपने अगेन अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करना है। क्योंकि 5 से लेकर 5 बज के 40 मिनट तक सारी न्यूज़ेज़ हैं। यानी 5:30 पे कुछ न्यूज़ेज़ हैं और फिर एफईडी के चेयर की जो स्पीच है वो 5 बज के 40 मिनट पे आज शाम को। तो साढ़े 6 बजे यानी न्यूज़ के आधे घंटे बाद जब उसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाए, साढ़े 6 बजे के बाद फिर अपनी आप ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपको एक बेहतरीन डायरेक्शन मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि एसएल के बगैर आप ट्रेड ना करें। सेल साइड आप अपनी ट्रेड फाइंड करें। एक एफईजी एरिया आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, ये जो अभी तक मार्क है, इस पे अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आप बेहतरीन ट्रेड करें। अदरवाइज़ अगर ट्रेड नहीं मिलती, आपने एरिया डिलीट नहीं करना, इसको मिटिगेट होने दें। जब ये मिटिगेट हो जाए तो आप इस पे इन्वर्स सेल साइड ट्रेड करें। नंबर 1, सपोर्ट हमारे पास एक अवेलेबल है 31-12 की और इसके अलावा दूसरी सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है 30-68 की। ये आज हमारे पास ये सपोर्ट अवेलेबल है 1 एच के चार्ट पे। अच्छा, लिक्विडिटी एरिया भी मैंने मार्क किए हैं, जो येलो लाइन से मैंने मार्क किए हैं, ये हमारे पास सारी लिक्विडिटी है। मैं मार्केट को डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मार्केट को डाउन साइड कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो एफईजी मैंने मार्क किया हुआ है एक, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो ग्रीन कलर का मैंने एक एफईजी मार्क किया हुआ है, तकरीबन 3040 3050 ये एरिया है। मैं यहाँ तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आज या कल तक हमारे पास मार्केट यहाँ पे नज़र आए। उसके अलावा नीचे एक और एफईजी एरिया हमारे पास रखा हुआ है जो कि कम्प्लीटली 3000 के एरिया पे है। तो मार्केट 3000 के एरिया तक आ सकती है। बहुत ध्यान से अपने ट्रेड करनी है। लिक्विडिटी भी हमारे पास रखी हुई है डाउन साइड पे। अगर मार्केट इतनी डाउन आ गई है तो मार्केट अपनी प्रीवियस जितनी भी इक्विटी है, जो पिछले 1 डेढ़ मंथ की पुरानी एक लिक्विडिटी रखी हुई है, मार्केट उस पूरी लिक्विडिटी को लेने आएगी। ठीक हो गया, ये साइड हो गई। अच्छा, अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड मार्केट हमारे पास कहाँ तक जा सकती है? अगर मार्केट हमारे इस एफईजी पे हमें ट्रेड देकर अपसाइड पुल बैक लेती है तो पुल बैक अगेन वही 3180 से 3190, इससे ऊपर का जोन मुझे नज़र नहीं आ रहा। 3180 से 3190 का फिर एक करेक्शन होगा, यहाँ से मार्केट अगेन डाउन साइड आ सकती है। अदरवाइज़ अगर 3195 का जो एक सपोर्ट है, इसको हम अभी रेड कर देते हैं क्योंकि ये अभी हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई है। तो अगर मार्केट इस जोन को टैप करके प्रॉपर रिटेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट देती है तो हम अगेन 3250 के जोन को देखेंगे, जो हमारा प्रीवियस जोन है उसको अगेन हम देखेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी है। ये आपके साथ बाय साइड की ट्रेड हो गई। अच्छा, इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट हार्मोनिक प्ले कर रही थी एम पैटर्न और उसको उसकी नेकलाइन को मार्केट ने कल डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया। तो इसलिए हमने उसको भी मार्केट को उसकी भी डाउन साइड देखा। दूसरा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 3215 से 32.5 का जो एक एरिया है, ये एक ऐसा एरिया कि यहाँ से हम मार्केट को कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यू देखेंगे। तो वो एरिया भी हमारा सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हो चुका है डाउन साइड पे। तो अब मार्केट कंप्लीटली जो है वो हमारे पास बेरिश साइड पे है। अगर मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर लूँ चार्ट को, आपको एक चीज़ बता दूँ कि मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर स्पेस था और बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर स्पेस था। देखिए, एक स्ट्रक्चर स्पेस यहाँ से यहाँ तक था, इसको मार्केट ने अगेन सपोर्ट बना के एक पुल बैक दिया। देन फिर एक नया स्ट्रक्चर स्पेस यहाँ तक बनाया, इसको मार्केट ने अब कंप्लीटली ये वाला स्ट्रक्चर स्पेस, देन ये वाला स्ट्रक्चर स्पेस और देन ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट थे स्ट्रक्चर स्पेस के। 2 मेजर स्ट्रक्चर स्पेस थे जो बड़े टाइम फ्रेम पे थे, हाई टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 इंच या 4 इंच दोनों पे ये स्ट्रक्चर है। मार्केट ने इन दोनों को ब्रेकआउट करके यहाँ पे अपने एक लेवल पे रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद डाउन साइड आई। तो ये कंफर्मेशन है कि हमारे पास मार्केट डाउन साइड जाएगी। तो ओवरऑल सारा डेटा हो गया। वीडियो लंबी है, आपने ज़रूर देखनी है और इंशाल्लाह आपके साथ कोई ट्रेड मिलती है और कोई स्ट्रक्चर मज़ीद आते हैं या कोई ऐसी न्यूज़ आती हैं तो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आई होप कि हम मंडे से एक बेहतरीन मार्केट देखेंगे, जो कि इस मंथ तक हमारे पास मार्केट कंप्लीटली वोलेटाइल रही। एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि इस मंथ के स्टार्ट में ही हमें जो है मार्केट सिंगल जो 1 मिनट की कैंडल थी वो भी हमारे पास 8 से $10 $12 की मूव ले रही थी। यानी कि हमारे एसएलएस में बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। हम 60 पिप्स, लेकिन मार्केट मर्चेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि आपको 50 टू 60 पिप्स के अंदर रखते हुए ही बेहतरीन ट्रेड्स प्रोवाइड भी की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये मंथ है बहुत बेहतरीन जा रहा है, बहुत बेहतरीन जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने मार्केट को अभी तक ब्लू ही देखा है। तो फंड को सिक्योर रखें। ये कम से कम आज और कल के दिन जो है आपने फंड सिक्योर कर लिया तो इंशाल्लाह मंडे से हमें बेहतरीन मार्केट मिलेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मज़ीद कुछ आता है मार्केट में तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।